जस्सी जैसी कोई नहीं। आप मुझे यहाँ लाई हैं मैम। आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कितनी अजीब बात है ना जस्सी। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इस तरह से मल्लिका सेठ और जसमीत वालिया दोनों एक ही जगह एक ही टेबल पर बैठकर एक साथ लंच कर रहे होंगे। तो ऐसी औरतें जिन्होंने कभी एक दूसरे को पसंद भी नहीं किया। सॉरी मैम, लेकिन आपने कभी मुझे पसंद नहीं किया। मेरे दिल में आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं था और ना ही है मैम। चलो ठीक है, यही सही। लेकिन आज यहाँ मल्लिका सेठ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स नहीं बोलेगी और ना ही जसमीत वालिया सीईओ सुनेगी। आज यहाँ एक औरत दूसरी औरत से बात करेगी। जस्सी, जब से तुम गुलमोहर में आई हो, अरमान के ही साथ रही हो। पहले उसकी सेक्रेटरी बनकर और अब उसका दाहिना हाथ बनकर। अरमान की जिंदगी के बारे में जितनी बातें हैं तुम उन सब से वाकिफ हो, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। मैं जानती हूँ मैम, आपको मुझसे बहुत शिकायत रही है। जैसे तुम अरमान की जिंदगी की हर वो बात जानती हो जो शायद मैं भी नहीं जानती। तुमने हमेशा ही अरमान का साथ दिया है, कभी कभी मेरे खिलाफ भी, है ना? नहीं मैम, ये सच है कि मैं अरमान सर का साथ देती हूँ, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं, आपके भी नहीं। वैसे ही जैसे अगर मैं आपकी असिस्टेंट होती तो मैं सिर्फ आपका साथ देती मैम। वेल सेड जस्सी। चलो कम से कम ये बात तो साफ हो गई। आप ऑर्डर अभी करेंगे या? नहीं, मैं भी ऑर्डर करूंगी। Salad liswa for me, please. Okay, ma'am. And what about you, ma'am? वो ब्रूची। Bruschetta. हाँ, क्या होता है इसमें? It's open veg sandwich. ओके। So, एक टोस्ट तुम्हारे नाम, for you, जस्सी। नाज़नीन फ्रॉम मिस्टर राज मल्होत्रा's ऑफिस। सर, वेडनेसडे को ठीक रहेगा? शाम को रख लो 5 बजे। ओके सर, थैंक यू। ये क्या है? मिस्टर अरमान सूरी? अरमान सर के लिए पैकेट यहाँ क्या कर रहा है? शायद भूल गए होंगे, मैं वापस दे आती हूँ। फोन क्यों बंद कर देता है यार तू? एसएमएस। मेरे कैबिन में तेरे लिए एक सरप्राइज पैकेट है, तेरे और जस्सी दोनों के दुख दर्द की दवा। पिकअप करना मत भूलना और खुद ही पिकअप करना। और हाँ, ये पैकेट जस्सी के हाथ नहीं लगना चाहिए। सेंड। ओके। जस्सी, तुमने देखा ही है अरमान और मेरा रिश्ता कैसा है। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ मैम? ये तो आपकी और अरमान सर की आपस की बात है। शायद औरों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अरमान की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो तुमसे छुपा है जस्सी। वो कब सोता है, कब जागता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ तुम जानती हो। शायद मुझसे भी अच्छी तरह से जानती हो तुम अरमान को। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी राय जानने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ अरमान और मेरे रिश्ते के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं बस इतना कह सकती हूँ मैम कि
अरमान सर आपको अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी मैम। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना जब अरमान मेरे पास रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अरमान को खो रही हूं, और कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अरमान की जिंदगी में कोई और औरत है। जो अरमान कल रात मेरे पास आया था वो मेरा अरमान नहीं था। मैं जानना चाहती हूँ कि अरमान की जिंदगी में कोई है, क्योंकि अगर ऐसा है जस्सी, तो मैं इस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दूंगी। मालिका मैम। नहीं जस्सी, क्योंकि अरमान को तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो। मैं तुमसे सलाह मांग रही हूँ, क्या अब भी मुझे अरमान से शादी करनी चाहिए? क्या अब भी दिल से वो मेरा हो सकता है जस्सी, या मैं उसे खो चुकी हूँ? इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ मैम? नहीं जस्सी, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? आपने ये सवाल एक औरत होने के नाते पूछा था ना मैम, पर मुझे देखकर तो कोई भी समझ लेगा कि मुझ जैसी औरत किसी मर्द के बारे में या उसके दिल के बारे में या उसकी सोच के बारे में क्या जानती होगी। मैंने प्यार देखा है लेकिन जाना नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ राज। हाँ हाँ, मैं तुम्हें डिपार्चर लाउंज में मिलती हूँ, बस निकल रही हूँ। या आई सी यू देयर। फ्लाइट का टाइम हो गया जैसी, मुझे जाना होगा। तुम्हारी राय लेने के लिए वक्त निकाला था, लेकिन तुमने तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल ही कह रहा था कि एक बार तुमसे बात कर लूं। एनीवेज, अरमान को मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। Yes, ma'am. प्लीज चार्ज दिस टू माय अकाउंट। Okay, ma'am. मालिका मैम, मैम मुझे इन सब बातों के बारे में ना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो मुझे दिखता है उससे मुझे ये लगता है कि अरमान सर के दिल में अब भी आपके लिए प्यार है। हाँ, बस आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, गुलमोहर को लेकर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं मैम, उसके बीच में प्यार कहीं खो सा गया है। मैम अगर आप अपने आप को फिर से वैसा बना लेना जैसे देखकर अरमान सर को आपसे प्यार हुआ था, तो जो आप चाहती हैं ना मैम, वो फिर से मिल सकता है। आपको अपना खोया हुआ अरमान वापस मिल सकता है मैम। नहीं जैसी, मैंने भी यही सोचा था कि एक गोवा ट्रिप एक आखिरी मौका है अपने सोए हुए प्यार को दोबारा जगाने का, अरमान के दोबारा पास आने का। लेकिन पास आने के बजाय आज मैं अरमान से और बहुत दूर जा रही हूँ जैसी। और मुझे नहीं लगता कि ये दूरी कभी भी कम हो पाएगी। एनीवेज, थैंक यू जैसी। अरे जैसे तो आ गई, बताना मैम ने क्या कहा, क्या हुआ? नाज़नीन, मैं बाद में बताऊंगी। ओफो, तू भी ना बहुत बोरिंग है। ये ले
ये क्या है? ये अरमान सर के लिए है, राज सर के कैबिन में था, शायद भूल गए होंगे। दे देना। ओह माय गॉड जसी, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में गई थी, मेन्यू देखकर कुछ समझ में आया डार्लिंग। प्लीज तुमने थैंक यू तो बोला ना मलिका को, एंड प्रॉमिस मी दैट यू डिडंट एम्बैरेस हर। देखो मलिका तो तुम्हें लंच पे लेके गई बिकॉज शी इज रियली अ स्वीट हार्ट, इसलिए वो तुम्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेके गई। लेकिन तुम तो बड़े लंच के लालच में गई थी ना। एनीवेज यू मustn't have ever gone to a big restaurant and all that, है ना? लगता है आप अक्सर बड़े रेस्टोरेंट में जाती हैं, आप शायद वहीं रहती हैं। आपने कभी ला फ्यूलीज जुमैखे खाया है? What's that? बॉइल्ड यानी उबली हुई सब्जियों के ऊपर नमक मिर्च डाल के आपके सामने रखा जाता है, जो आप शायद वैसे तो न खाएं, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट में बड़े नामों के साथ बड़े दामों के साथ आपके सामने सर्व किया जाए तो आप खुशी से उसे खा लेती हैं, isn't it? आप कौन है मैम? I'm नंदिनी शर्मा, अरमान से मिलने आई हूँ यहाँ। अरमान कैबिन में नहीं है, आपका कोई अपॉइंटमेंट है उनके साथ? परी एक मिनट। मैम मैं जैसे ही हूँ, आप मेरे साथ आइए। थैंक यू जसी। आइए। क्या होता है? वैसे फ्यूलीज जुमैखे जैसी कोई डिश नहीं है। क्या? लेकिन उसका तो पेट भर गया होगा। अरमान सर आते ही होंगे। अगर तुम जस्सी हो तो मुझे अरमान से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। अरमान ने मुझे बताया कि गुलमोहर का काम तुम बखूबी संभालती हो। आई डोंट नो अरमान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया कि नहीं, बट आई एम अ कंसल्टेंट, पब्लिक रिलेशन। अभी हाल ही में अरमान ने मुझे अपने नए कलेक्शन के बारे में बताया और पूछा कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। वैसे मैं तो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट ही देखती हूँ, बट यू नो अरमान इज़ अ डियर फ्रेंड। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो परी को आपने हैंडल किया ना। तुम चुपचाप खड़ी सुन रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। यू नो आई बिलीव कि कोई भी तुमसे बुरा व्यवहार करे, बुरी तरह से पेश आए, तो उसका जवाब हमेशा देना चाहिए। जी मैं अरमान सर को अभी फोन कर देती हूँ। बाद में मैं जरा मैडी को मिल के आती हूँ। ओके? हेलो जैसी, मैं ऑफिस आ रहा हूँ और सप्लायर्स के साथ की मीटिंग अच्छी रही। जी सर, आपके लिए एक मिस नंदिनी ऑफिस आने वाली हैं आज। हाँ सर, वो तो कब की आ चुकी हैं। ओह, मैं फौरन ऑफिस पहुँच रहा हूँ जैसी, और वैसे भी मुझे नेत्रा से मिलना है। ओके, बाय। जस्सी, ये ले प्रोडक्शन शेड्यूल। जस्सी, तूने देखा इस पैकेट में क्या है? ये अरमान सर का पैकेट है तो वही देखेंगे ना, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है। जैसे हम खोल के देखते हैं ना। अरे नहीं, जब अरमान सर आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। भूल जाओ उस कल को। मेरे लिए जस्सी का मतलब है खुद में विश्वास, हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत। और अगर तुम वो बनी रहोगी तो मैं भी कुछ बन सकता हूँ। शायद एक बेहतर चेयरमैन, एक बेहतर दोस्त। क्यों? अगर तुम जस्सी हो तो मुझे अरमान से मिलने की कोई जरूरत नहीं। अरमान ने मुझे बताया कि गुलमोहर का काम तुम बखूबी संभालती हो।
You are the CEO, aren't you? आप इस तरह मुझे सहारा देंगे, मेरा साथ देंगे, मुझे इतनी इज्जत देंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था अरमान साहब। मेरी परेशानी में आपने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी खुशी लौटाई। सॉरी। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूंगी सर? ये सब कुछ जो मेरे पास है आप ही का ही दिया है सर। हाँ जैसी, सब कुछ तो सर ने तुझे दिया, लेकिन ये तेरा है नहीं। क्या तो इसे वापस नहीं कर सकती? शुक्रिया करने का ये भी एक तरीका है। हाँ, ये कंपनी उनकी है और उन्हीं की रहेगी, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अरमान सर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी सीईओशिप छोड़ दूंगी। इस अरमान के बच्चे ने मुझे फोन क्यों नहीं किया अब तक? वो पैकेट जस्सी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो आपको क्या लगता है सर, सिर्फ आप सरप्राइजेस दे सकते हैं? ओह, इन सब का अरमान सर क्या करेंगे? हे जसी, क्या चल रहा है? सर ये लेटर, इसे कांट की तरह पढ़िएगा सर, और पढ़िए तो। सीईओ की पोजीशन से रिजाइन क्यों करना चाहते हो? सर ये सब कुछ आप ही ने तो मुझे दिया है, क्या मैं आपको थैंक्स भी नहीं कह सकती? गुलमोहर की फाइनेंस कंडीशन एकदम अच्छी हो गई है सर, आगे सब कुछ ब्राइट है, पॉजिटिव है। मेरा काम हो गया सर, मैं अब और सीईओ बनी नहीं रहना चाहती सर। ये आपकी कंपनी है और मैं आपकी असिस्टेंट। मैं अपनी जगह वापस आना चाहती हूँ सर। जैसी, इस वक्त गुलमोहर की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि इस वक्त तो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की और तुम्हारी। सर हमें गुलमोहर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हमें गुलमोहर को और स्ट्रांग बनाना है। सर आप नंदिनी मैम से मिले? कहाँ पर है वो मैरी सर के साथ है। मैं मिलता हूँ उनसे जाके। आई थिंक शी इज द राइट पर्सन फॉर अस। मुझे भी यही लगता है सर। जैसे यू श्योर? ये जी सर। अरमान मेरे दोस्त, इस पार्सल में हर वो चीज़ है जो तुझे चाहिए अपने बदसूरत रिश्ते को कायम रखने के लिए, अपनी मिस बदशक्ल जस्सी के साथ।
इस पार्सल में हर वो चीज़ है जो तुझे चाहिए अपने बदसूरत रिश्ते को कायम रखने के लिए, अपनी मिस बदशक्ल जस्सी के साथ। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।